सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन विधि बताऊंगी। हमारी तमाम माताएं बहनें बेटियां हमसे मांगी हैं इस पूजन को और व्रत को, तो मैं आपको विधिवत बता रही हूं, जो कि ये व्रत भादव महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होके कुआर महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चलता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन साधना व्रत और दान का बहुत ही महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि 16 दिवसीय पूजन और व्रत कोई भी मनुष्य अगर संकल्प लेकर, यानी कि पहले दिन शुक्ल पक्ष भादव अष्टमी से शुरू करके पहले दिन संकल्प लेकर 16 दिनों तक बिना अन्न के, इस व्रत में अन्न, जैसे कि बाकी सब व्रतों में एक टाइम मीठा भोजन करते हैं तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता। अगर 16 दिवसीय इस व्रत को बिना अन्न के पहले दिन ही संकल्प लेकर और 16 दिनों तक निभाया जाए और इस व्रत को 16 साल तक किया जाए तो पौराणिक ऐसी मान्यता है कि वो मनुष्य किसी भी जन्म में किसी भी अभाव में नहीं रहेगा, यानी उसके कुल परिवार में जहाँ वो जन्म लेगा वो पहले से ही संपन्न और सुखी रहेंगे। वो व्यक्ति अपने कर्मानुसार किसी भी योनि में जन्म ले वो सदैव संपन्न रहेगा। ऐसे कि जो भी योनि हो कर्मानुसार, मनुष्य का योनि कोई भी योनि, तो और इस जन्म में भी वो मनुष्य संपन्न, सुखी और स्वस्थ रहता है और उसके जाने के बाद उसके बेटे, नाती, पोते भी सभी संपन्न और सुखी रहते हैं अगर आगे अच्छा कर्म करते रहते हैं। तो इस व्रत का जो भी संकल्प लेता है वो अन्न नहीं खाता 16 दिनों तक, और जो 16 दिनों तक व्रत न कर सकें वो पूजा साधना कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन व्रत कर लें, यानी शुक्ल पक्ष अष्टमी भादव का जो पहला दिन, जिस दिन माता का स्थापना होता है उस दिन व्रत करें फल वगैरह खा के, और 8वें दिन व्रत करें और फिर 16वें दिन विधिवत व्रत करके महालक्ष्मी का विधि विधान से शास्त्रों युक्त पूजन कराएं। उस दिन व्रत करें, यानी कि अगर 16 दिन नहीं कर सकते तो 3 दिवसीय इस व्रत को करें। महालक्ष्मी का जब भी, जैसे किसी भी देवता का पूजन व्रत करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं पूजा स्थान में बैठ के विधिवत कि हमको 16 दिन का व्रत करना है या 3 दिवसीय व्रत करना है। तो आप जैसा भी व्रत कर सके वैसा संकल्प लें। और जैसे कि पूजा स्थान है या कहीं ऐसे जगह जहाँ की सब आते जाते न हो, वहाँ एक माता की चौकी रखें। 16 दिनों तक माता की पूजा करें, यानी कि श्री यंत्र ले लें और कुछ सोना चांदी का सिक्का भी ले लें और कलश स्थापना कर लें और माता का विधिवत पूजा करें। जैसे कि जो माता का स्तोत्र है, जो माता के मंत्र हैं महालक्ष्मी के, श्री सूक्त पाठ मंगवा लें। उसमें माता का स्तवन, स्तोत्र, पाठ, जप सब कुछ दिया गया है। और कमल गट्टे की माला, जो कि 108 मन का होता है, कमल गट्टे की माला से अगर आप सुबह शाम एक माला का जाप भी कर लेते हैं महालक्ष्मी के मंत्रों का, तो ये भी काफी फलदायी होता है। तो यंत्र स्थापित कर लें और सोने या चांदी का कुछ सिक्का हो तो उसको भी स्थापित कर लें और कलश स्थापना कर लें। और अगर चाहें आप तो माता लक्ष्मी का फोटो भी रख सकते हैं। वैसे 16वें दिन मिट्टी की हाथी, यानी कि मिट्टी की बनी हुई हाथी रहती है और उसी पर माता का विग्रह भी बना हुआ रहता है लक्ष्मी जी का, तो उस पर ही बैठा के, मिट्टी का हाथी का काफी महत्व है, मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी को बैठा के पूजन किया जाता है। वो 16वें दिन विधिवत करें और जो पहले दिन से 16वें दिन तक ऐसे ही लगातार पूजा करें। इसके अलावा कच्चा सूत या रेशमी धागा ले लें और उसमें 16 गांठ लगा लें। 16 गांठ लगा के उसको हल्दी से पीला कर लें। हल्दी से पीला करने के बाद एक किसी कटोरी पात्र में उसको महालक्ष्मी का जहाँ स्थापना किए रहेंगे कलश वगैरह, यंत्र वगैरह, उसी बगल में उसको भी रख लें। और 16 दुर्बा, जो कि मैं दुर्बा श्री गणेश जी को चढ़ाती हूँ, आप पूजन में देखते होंगे, 16 दुर्बा घास हरी और 16 गेहूं के दाने
लेकर और कुछ कमल की पंखुड़ियां अगर मिल जाए तो, नहीं तो 16 दूर्वा और 16 गेहूं के दाने प्रतिदिन 16 दिनों तक सुबह उस धागे पर चढ़ाएं और उसकी भी विधिवत पूजन करें। और 16वें दिन जब विशेष पूजा होता है माता का 16वें दिन, तो उस धागा का पूजन करके, यानी कि ये धागा सिद्ध हो जाता है। जब माता का आप जप करते हो, पूजन करते हो, ध्यान करते हो, तो ये माला सिद्ध हो जाता है 16 गांठों वाला। तो जो साधक है, यानी जो विशेष पूजन कर रहा है, सुबह शाम दीप देना, माता का स्तवन करना, माला जाप करना, भोग लगाना, तो आप जो करता है वो धारण करता है उसको। ऐसी मान्यता है कि ये धागा धारण करने से भी महालक्ष्मी काफी प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा मिलती है। तो आप इस धागा को पूजन के बाद, यानी 16वें दिन, लगातार इसको 16 दिन तक पूजा करें, पूजन के बाद इसको धारण करना रहता है साधक को। और इसी दौरान पौराणिक जो कथा है, इसी दौरान माता तुलसी मैया जी का पूजन भी साधक को करना चाहिए। वैसे तो महालक्ष्मी तुलसी पत्र को ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन इस 16 दिवसीय पूजन में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं अगर तुलसी का पूजन भी साथ में साधक करता रहे। यानी तुलसी के गमले में जल देना, कुछ दूध वगैरह डाल के चढ़ाना, तो भगवान श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी उस साधक के ऊपर प्रसन्न होती हैं और उसको धन धान मान सम्मान से उसको शोभित करती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ महालक्ष्मी पूजन व्रत 16 दिवसीय, तो आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से ही करें। जितना मतलब कोई ज़्यादा विशेष इसमें आपको कुछ नहीं करना है। साबूदाने की खीर, यानी साबूदाना जो कई प्रकार से बनते हैं, जो सात्विक तरीके से साबूदाना बनते हैं, उस साबूदाना को आप ले आएं और साबूदाना की खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसको साधक खा भी सकते हैं। तो साबूदाना के खीर की भोग लगाएं और उसके बाद पूजा जब संपन्न होने लगती है तो उस समय आप जो ब्राह्मण होते हैं, यानी पुरोहित ब्राह्मण कोई भी जो कि सात्विक आहार लें, तो उनको 4 ब्राह्मणों को, यानी कि 16वें दिन 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मण पत्नियों को, यानी कि दंपतियों को 4 ब्राह्मण रहें और 16 ब्राह्मण पत्नियां, यानी कि 16 ब्राह्मणी रहें, उनको भी बुला के खीर पूड़ी का उनको भोग लगाया जाता है और उनको दान दक्षिणा वस्त्र वगैरह दिया जाता है। 16वें दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, जैसे हम सभी पूजन में दिखाते हैं, जिसमें अगर माताएं पूजन कर रही हैं तो पूरी तरह से श्रृंगार की सामग्री और इत्र, विशेष इत्र सेंट वगैरह जो स्प्रे वाले आते हैं, ये नहीं, जिनका की मधुर सुगंध रहता है, जो कि सुगंध आदमी जब उसका सुगंध कहीं घर में रहता है तो आदमी को एकदम से प्रसन्नता होती है। देसी इत्र चढ़ाएं माता लक्ष्मी जी को। श्रृंगार की सभी सामग्री के साथ साड़ी भी चढ़ाई जाती है, जैसे चुनरी पेंट की साड़ी, कोई भी साड़ी भी चढ़ाएं और कुछ अपने पास रखें और कुछ दान भी दिया जाता है, यानी घर में बहन बेटियों को भी दान दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजन। तो जैसे कि जो साधक, जो माताएं बहनें, जो भाई लोग पूजा करते हैं, जैसे कि 16 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो शुद्ध घी का 2 बत्ती वाला जो दीप बताती हूँ, तो सुबह शाम आप दीप जलाएं। और हमारी एक बहन कमेंट करी थी कि जो 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजन आने वाला है, तो क्या 16 दिनों तक अखंड ज्योति जलानी चाहिए क्या? तुम उनको बोली हूँ नहीं, ऐसा नहीं करना है। 16 दिनों तक अखंड ज्योति नहीं जलानी है। हाँ, आप जब पूजन करने बैठे सुबह और शाम, तो घी का, शुद्ध गाय के घी का 2 बत्ती वाला दीपक जला लें और आप जब तक पूजन करें तब तक उस दीपक को जलते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ऐसे कलश वगैरह आप रखेंगे तो उसमें ध्यान दें, कोई भी जानवर उसको खराब न करे, कलश को देखते रहें। और इन दिनों में कलश का पानी जैसे 16 दिन तक रखेंगे तो थोड़ा सा खाली हो जाता है, तो जो श्रीफल रहेगा, जैसे कि मैं एक बार नवरात्रि में बताई हूँ कि अगर कलश का जल सूख जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप किसी पात्र में जल लेकर और जब नारियल पर डालोगे तो अंदर चला जाएगा वो। कलश का जल भला होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से महालक्ष्मी के पूजन में सर्व औषधि का काफी महत्व है। सर्व औषधि जो होती है वो कई प्रकार की औषधियां होती हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं और सभी देवियों के कलश में वो सर्व औषधि डाली जाती है, विशेषकर महालक्ष्मी के पूजन में। तो आप पूजा स्टाइल से सर्व औषधि जरूर ले आएं और कलश स्थापना के समय सुपारी, हल्दी, कुछ अक्षत और कुछ सिक्का सोने चांदी का हो या साधारण सिक्का हो, उसके साथ सर्व औषधि भी डालें। और माता लक्ष्मी को
2 पान, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रोज चढ़ाएं। रोज यानी कि सुबह शाम चढ़ाएं, और अगर घर में कोई खाता हो तो खा ले, और नहीं तो मंदिर में दान दे दें। लेकिन पान का काफी महत्व है। उसी प्रकार से दूध की बनी मिठाइयाँ, यानी कि घर में बना हुआ दूध की मिठाई आप बना लें, यानी कि बना के रख सकते हैं डिब्बे में। 5 या 7 मिठाइयों को भोग में माँ को चढ़ाएं और घर में बांट दें। तो मैं आपको बताई हूँ महालक्ष्मी पूजन विधि। कमल गट्टे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जाप भी करें, स्तुवन भी पढ़ें। माँ लक्ष्मी का आरती नहीं करें, आरती में मना करती हूँ। भजन भी करें। एक मैं लक्ष्मी जी का स्वागत गीत डाली हूँ जो कि दीपावली पर्व पर है, आप उसको भी चला सकते हैं और सुंदर सुंदर भजन भी गा सकते हैं, जागरण भी कर सकते हैं। और एक छोटी सी कथा है जो कि महाभारत के समय की है। माता कुंती और माता गांधारी से संबंधित है, यानी कि माँ गांधारी और माँ कुंती दोनों महालक्ष्मी का ये महाव्रत करती थीं। एक बार गांधारी जी अपने सभी पुत्रों से बोली कि उनको माता लक्ष्मी का पूजन करना है, तो उनके 100 पुत्रों ने विशाल काय मिट्टी की हाथी बनाए और सभी जितने नगर के जितने सम्मानित लोग थे, महिलाएं थी, उनको बुलवाए, लेकिन माता कुंती को नहीं बुलवाए। और अर्जुन लोग कहीं राज्य के काम से बाहर गए थे, संध्या के समय आए तो माता को खोजे, तो माता अपने मतलब भवन में थी और काफ़ी उदास थी। तो अर्जुन पूछे, माँ आप उदास क्यों हो, क्या बात है? तो बोले आज महालक्ष्मी पूजन का समापन है, तो गांधारी दीदी के पुत्र, उनके 100 पुत्र मिला के बहुत विशालकाय हाथी बनाए हैं और जितने भी नगर के सभी महिलाएं थीं संपन्न परिवार के, उनको बुलौआ देकर बुलाई हैं, पर हमको बुलाई भी नहीं है और तुम लोग सब घर से बाहर हो, तुम्हारे लिए कोई भी व्यवस्था पूजा की नहीं हो पाई है। अर्जुन बोलते हैं कि उनके यहाँ उनके पुत्र उनके लिए विशालकाय हाथी बनाए हैं जो कि मिट्टी की है, तो हम राज्य के काम से बाहर गए थे तो हम नहीं बना पाए, आप चिंता मत करो, मैं आपको जीवित ऐरावत हाथी अभी इंद्रलोक से मंगवा के और विधिवत पूजा करवाता हूँ। और एक बार आवाहन करने पर इंद्र देवता ने अपने ऐरावत हाथी को सुसज्जित करके आभूषणों से सजा के, वस्त्रों से, चादर वगैरह जो कि उसमें हीरे मोती लगे थे उनको ओढ़ा के और आभूषणों से सजा के, जो कि पैरों में घुंघरू और सब चीजें, और वहां से स्वर्ग से आदेश दिए कि जाओ अर्जुन के घर में उनकी माता आवाहन कर रहे हैं, अर्जुन आवाहन कर रहे हैं, उनकी माता पूजन करेंगी। तो ऐसी खबर पूरे राज्य में फैली कि ऐरावत हाथी इंद्र के यहाँ से अर्जुन के आवाहन पर महल में मतलब आंगन में उतरने वाला है। तो आंगन में उस ऐरावत हाथी के लिए रेशमी लाल चादर, बड़ी सी चादर बिछाई गई, जिसमें जब ऐरावत हाथी यानी कि स्वर्ग से उतरते तो जब धरती के नजदीक पहुंचने लगा तो उसके जो आभूषणों के झनझनाहट हैं, झनकार हैं, वो पूरे राज्य में आसपास गूंजने लगी। सभी लोग जो गांधारी माता जिनको बुलाई थी वो भी, और राज्य के जो लोग जिनको बुलाया नहीं गया था वो लोग भी ऐरावत हाथी का दर्शन करने के लिए महल के बाहर उपस्थित हो गए। और ऐरावत हाथी बहुत विशालकाय हाथी आंगन में उतरती है और माता गांधारी उनका विधिवत पूजन करती हैं और उनके ऊपर महालक्ष्मी का विग्रह बैठा के विधिवत पूजन करने के बाद, उनको भोग चढ़ाने के बाद रात्रि भर उनको ऐरावत हाथी को अपने आंगन में ही रहने का आदेश देती हैं, अनुग्रह करती हैं कि आप यहाँ रहें, और रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन महालक्ष्मी का पूजन सब कुछ किए और सुबह फिर दोबारा पूजन करके और उनको भोग वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि हाँ आपका पूजन हो गया, मेरी माता का पूजा संपन्न हो गया है और अब आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी सी एक कथा है जो कि मैं आपको बताई हूँ, जो कि लक्ष्मी से संबंधित है। तो ये कथा भी बता दी हूँ और पूजन भी बता दी हूँ। और वो जो 16 गांठ का जो धागा है, साधक को अपने हाथ में कम से कम 16 दिनों तक या 16 महीनों तक अगर चल सके तो चला सके, उसको बांधे रहें, बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी जी का पूजन इसी तरीके से करें। इसी तरीके से आगे जो भी हमारे पास वीडियो होंगे, जो भी हमारे पास जानकारी होगी पूजा से, पाठ से, घरेलू जो हमारे कार्य होते हैं उनसे, तो मैं आपको जरूर दूंगी। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।